एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट एंड चेयरमैन एसकेएस ग्रुप के एसके शर्मा को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से एसकेएस स्कूल द्वारा बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और अच्छे वातावरण की उत्पत्ति करने के लिए फूलों का गुलदस्ता देकर और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान एसकेएस ग्रुप के सचिव मयंक गौतम, एसकेएस पब्लिक स्कूल रानीगंज के प्रिंसिपल संदीप कुमार सिन्हा, एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट दीपक संथोलिया, नॉर्थ पॉइंट स्कूल के प्रिंसिपल राजीव साव, बीएमओएच डॉक्टर अरशद अहमद, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, आरपी खैतान, सचिव मोहित केसरी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम का विषय था द चेंजिंग फेस ऑफ एजुकेशनल एंड द फ्यूचर अहेड। और कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अतिथियों ने अपने अपने वक्तव्य रखे और एसकेएस ग्रुप द्वारा बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापन किया। हमारे जोरदार तालियों से फिर से स्वागत है। जोरदार तालियां भैया, जोरदार तालियां भैया। और हमारे प्रिंसिपल सर को मोमेंटो रानीगंज ब्रांच ज्वाइन किया है। थैंक यू सर फॉर कमिंग। इनका एक परिचय और है, ये हमारे डॉक्टर कयूम के लड़के हैं। नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है दोनों की। अब शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्वास्थ्य में ठीक नहीं है तो कैसे पढ़ेगा। इसलिए जो अभी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज तो काफ़ी समय पहले बन जाना चाहिए था, यहाँ 2002-2003 में। लेकिन हमारे साथ वो ट्रेजरी हो गई। मेरा छोटा भाई था, वो एक्सपायर हो गया 2003 जनवरी में, तो हमको यहाँ से शिफ्टिंग होना पड़ा मथुरा दिल्ली। मेडिकल कॉलेज का भी इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ मतलब प्रोग्राम प्लानिंग था बनाने के लिए यहाँ। क्या भैया कि मथुरा में होपफुली नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, वो सब कंप्लीट है, मेडिकल कॉलेज का भी और यूनिवर्सिटी का भी। नेक्स्ट टारगेट यहीं पर है आपका, दुर्गापुर हो या रानीगंज हो या मंगलपुर हो, जहाँ भी अपना लिखा होगा वहाँ पक्का होगा। तो ये जरूर मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी जरूरत आपको है, आप लोगों की जरूरत हमको है। जहाँ हमसे गलतियाँ हों, जहाँ सुधार की आवश्यकता हो, अगर मेरे को कोई सुझाव देंगे, मेरी गलतियों को बताएंगे। अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने आदमी की गलती को बताए। मीठी मीठी बात करने से वो दोस्त नहीं हो सकता है। और सच में ही आप किसी प्रेम करते हैं तो उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो गलतियां हैं, तो आप जरूर बताइए। क्योंकि अभी मैं काफ़ी लंबे समय के बाद, तो कोरोना काल में 2-2.5 साल सबके लिए मुसीबत के दिन रहे। इस बार घूम के हमने देखा तो काफ़ी इसमें अपना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने प्रिंसिपल साहब से कहती है ये काम तो हमारा कराने का, जो भी इसमें काम कराना है। लेकिन दूसरा ये है कि आपको अच्छे टीचर रखने के लिए, सीनियर क्लासों के लिए कम से कम, हाई स्कूल और अपना इंटर के लिए, उसके लिए जहाँ से भी आपको अच्छे टीचर मिलें, जिस कॉस्ट में मिलें, उसको लाने की और लगाने की जिम्मेवारी आपकी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेवारी हमारी है। ऐसा नहीं है कि केवल बिल्डिंग बनाने मौजूद हैं एसकेएस स्कूल के प्रिंसिपल हमारे बीच मौजूद हैं और मौजूद हैं श्री दीपक संथोलिया, जो इस पूरे अंचल के, इस पूरे इलाके के एक विशिष्ट उद्योगपति के रूप में जिनकी पहचान है। हाईली क्वालिफाइड हैं, जॉब में थे और जॉब छोड़ करके इन्होंने आकर के he was interested in becoming a job provider
इंस्टेड ऑफ बिकिंग ए जॉब सीकर। उस सपने को इन्होंने साकार किया, अपना जॉब छोड़ करके आकर के, और आज सैकड़ों लोग उनके अंडर, उनके अधीन कार्य करते हैं। बहुत सफल उद्योगपति हैं और उनकी सफलता के पीछे उनका जो एमेनेबल नेचर है, कुशल नेतृत्व है, वाले दिनों के जो नागरिक हैं उनका निर्माण, दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑफ आवर कंट्री। इसलिए सबसे ज़्यादा सम्मान की पात्रता इन शिक्षकों की होती है, और शिक्षक के अलावा जो प्रिंसिपल के ओहदे पर जो बैठ गए हैं उनकी तो एक धाप, एक कदम और ऊंचाई होती है। इसलिए मैं आप सभी को अपने तहे दिल से आप लोगों का सबका सम्मान करता हूँ, और ईश्वर से यह प्रार्थना है आप अपना अवदान यूं ही बढ़ाते रहें। Even 1% of whatever accolades he told about me, but all the way, thank you, uncle. Education, the changing scenario of education. This subject, education, is really close to my heart. Although I am in a profession, I am a businessman, but frankly, let me tell you today very honestly, I don't enjoy being in this profession. I still feel I should have learned, discovered, and acquired a little more. I still have a little bit of vacuum inside myself. Although due to some family compulsions, I had to come back to Raniganj to fulfill the desires of my family. But I always wanted to pursue more and more and learn more and more. And that vacuum still remains in my heart. But I know now things cannot be changed and I have to carry on. As the father of the nation, Sri Mahatma Gandhi, once said that live life as you were to die tomorrow, but learn as if you were to live forever. So education, I think education is the panacea of maximum maladies in the society. और रानीगंज का पीओ भी बना हूँ, तो और ये भी है कि रानीगंज से मैं पहला डॉक्टर जो कोविड पॉजिटिव हुआ था, पहले बार जो मैं गया था हॉस्पिटल, तो इतना सपोर्ट रानीगंज सब तरफ से मुझे मिला कि मैं आभारी हूँ, सच में आभारी हूँ। जिस दिन मैं पहले बार डीओएमएच बना तो मैं हर्ष भैया को फर्स्ट कॉल किया था, फर्स्ट कॉल मैं हर्ष भैया को किया था। बोला भैया मेरे आज डीओएमएच बना हूँ, आपका भैया आपका तरफ से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पैड में आप लोग का जितना जन भी है वो एक पैड में नाम लिख दीजिए, बूस्टर डोज उन लोग के लिए, आप लोग के लिए फर्स्ट हम लोग स्पेशल एक सेशन बनाएंगे, क्योंकि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ था, है और रहेगा। इतना मुझे हमेशा क्योंकि रहूँगा रानीगंज में, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिला है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, तो कुछ अगर CSR प्रोजेक्ट की तरफ से आप लोगों को कुछ सपोर्ट मिले हम लोग को तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश बनूंगा। रानीगंज वासी के हिसाब से, रानीगंज के पीओएच के हिसाब से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इन एनी फॉर्म टू रानीगंज हेल्थ डिपार्टमेंट तो मैं बहुत खुश रहूँगा। इतना ही बोल के मैं अपना वक्त। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आगामी 21 जुलाई को कोलकाता के धर्मतला में TMC द्वारा आयोजित होने वाले शहीद स्मरण सभा को सफल बनाने को लेकर मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के 89 नंबर और 90 नंबर वार्ड के पार्षदों द्वारा मुजम्मिल शहजादा अंसारी और शक्ति रुईदास ने मिलकर सभा को सफल बनाने के लिए इलाकों में घूम कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सभा में भाग लेने के लिए अनुरोध किया और जगह जगह सभा भी की। নেতৃত্ব আগামী 21 জুলাই কেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই শহীদ দিবস পালন করেছেন, কেন পালন করছেন এখনো কিন্তু প্রত্যেকটা বছর এই 21 জুলাই শহীদ দিবস তার স্কোয়াডে এখনই আলোচনা করবেন আমাদের
নেতৃত্ব আগামী 21 জুলাই কেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই শহীদ দিবস পালন করেছিলেন, কেন পালন করেছিলেন, এখনো কিন্তু তিনি প্রত্যেকটা বছর এই 21 জুলাই শহীদ দিবস পালন। কারণ আমরা যে দলটা করি সেটা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির দল, মাটি মানুষের দল, তৃণমূল কংগ্রেসের দল। তাই আপনাদের কাছে আমরা বারবার অনুরোধ করছি 21 জুলাই আপনাদের সঙ্গে ধর্মতলা চলুন। রানীগঞ্জের বিধায়ক তথা এডিডিএর চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রী তাপস ব্যানার্জি মহাশয় একটি মহামিছিল রেখেছেন রানীগঞ্জে 21 জুলাইকে সামনে রেখে। এই মহামিছিল কালকে আমাদের রাজবাড়ি থেকে 5টার সময়, বৈকাল 5টার সময়, এই বৈকাল 5টার সময় আমাদের 89 ওয়ার্ডের 90 নম্বর ওয়ার্ডের যারা বাসিন্দা আছেন প্রত্যেকেই আমাদের সঙ্গে চলুন, আমাদের সঙ্গে পায়ে পা মেলান, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পা মেলান আর মানুষের কাজ করার জন্য পা মেলান। এইটুকুনি কথা বলে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় বাংলা, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, অভিষেক ব্যানার্জি जिंदाबाद। मनाते हैं और उसी के लिए इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को 21 जुलाई को कलकत्ता जाना है और जनसभा को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लगाना है। इस आंदोलन से हम लोग ममता बनर्जी लगी भी नहीं और आज ममता बनर्जी हमारे चीफ मिनिस्टर बनी और हमारे को सही रास्ता दिखाया, आज वोट देने का हक दिया। हम लोग एडीडी कार्ड से आज वोट दे रहे हैं और रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। एक गृहिणी का शव कुएं से बरामद किया गया। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। मृतक की पहचान 21 वर्षीय सरस्वती रजक के रूप में हुई है। घटना काजोड़ा के चक्रमबाटे इलाके की है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गृहिणी सरस्वती देवी रजक का शव मंगलवार की सुबह स्थानीय चक्रमबाटे इलाके में शिव मंदिर से सटे एक कुएं से बरामद किया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंचकर शव को मौके से बरामद किया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार झारखंड के देवघर की रहने वाली सरस्वती की 3 साल पहले चक्रमबाटी कॉलोनी के शिव मंदिर क्षेत्र निवासी प्रकाश रजक से हुई थी और मंगलवार की सुबह को सरस्वती का शव कुएं में मिला। रानीगंज दमकल को इसकी सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने सरस्वती के शव को कुएं से बाहर निकाला। मृतक के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने सरस्वती की हत्या कर कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने मृतका के पति और सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। अंडाल पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। तब जानते कि यहाँ कैसे बोला क्या, देखिए तुम लोग बहुत बढ़ गए हैं, झमेला चल रहा था और गाड़ी वाले से झगड़ा होता। तब बोला हमको फ़ोन किया तो क्या बोलते हैं, वो बोला धमकी दिया हमको कि तेरा बहन को मार के फेंक देंगे, तुम लोग बढ़ गया है, बढ़ गया तुम लोग को मारी फेंक देंगे। तो हम हाँ, तो हमको 4 बजे भोर खबर दिया था। ये 9 बजे रात धमकी दिया, 4 बजे खबर दिया कि बहन आपका किधर चल गया। तो हम सो के उठे, मुखिया जी को फ़ोन किए, यहाँ का मुखिया, वहाँ का मुखिया जी को फ़ोन किए, मुखिया जी क्या खबर है। तो बोला देखो आपका बहन नहीं है। हम पापा मम्मी तीनों चला है। कितना बजे यहाँ पहुँचे? हम लोग यहाँ 10 बजे पहुँच गए। 11 बजे पहुँचने के बाद हम लोग पूरा खोजे कि कहीं मार के तो फेंक नहीं दिया। उसका मम्मी पहले गए तो हाथ पहले और गए थे पानी पीने के लिए उसका मम्मी के पास। बोला भागना जे कर भी तो नहीं कर लिया, तो नहीं देखे वास्ते हम तैयार ही हो। बोले ठीक है। तो हाँ बोला ठीक है, जो करेगा देख लेना। और कपड़ा 2 साल पहले जला दिया था, गाड़ी नहीं दे पाए, इसी वजह से मार दिया सर। आप लोग के सुपर
कब आए? शुक्र को? नहीं, हम लोग रविवार को, हम लोग 10 तारीख को आए। रविवार को आए। तब से कहाँ रह रहे थे? तो मंदिर में। घर में भी नहीं रखा? नहीं, हम लोग को कल एक रात में मिला। आज सुबह में क्या सूचना मिला? आज सुबह में हम लोग पहले सो के उठे, ब्रश किए, उसके बाद एक आदमी वहाँ बैठा था, 3-4 आदमी, तो बोला हमको पापा की जाके देखो कुइयाँ में। ठीक, हम लोग दोनों दौड़ कर आए, देखें साथ में एक और आदमी थे और कोई क्या रहे इसमें? इसमें 4 है। क्या लगता है आपको? आपकी बहन डूब के मरी है कि मार दिया? मार दिया है सर। रात में धमकी कैसे दिया? फोन में रिकॉर्डिंग तो है, फोन में रिकॉर्डिंग है सर, कि रात में बोला कि मार कर फेंक देंगे। क्या चाह रहे हैं? हम लोग क्या उम्मीद करते हैं? अब देखिए पुलिस क्या कर रहे हैं। मौत के बदले मौत चाहिए, मौत के बदले मौत। प्रकाश जेल में खटेगा सर, सुनिए मेरा बात, प्रकाश जेल में खटेगा, हम भी जेल में खटेंगे, हम भी जेल में, सुनिए, अरे चुप रहिए। प्रकाश जेल में खटेगा, एक जीप लेके वो चल गया, हम भी एक जीप लेके जेल में चल जाएंगे। जाने के लिए हम तैयार हैं, अभी ले जाकर हम तैयार हैं, एक जीप हम लेंगे। मेरा ये पूरा छोटा बच्चा है। हाँ हाँ, उसको उसका क्या होगा? दादी रखी है अभी। हाँ, आप लोग को मिलने नहीं दिए उससे भी? नहीं नहीं, आप लड़की के भाई हैं? हम लड़की के 1.5 लाख रुपया। कब शादी हुआ था? शादी हुआ था 3 साल हो गया। क्या लग रहा है? आपका बेटी को मार दिया? हाँ, मार के फेंक दिया तीनों मिलके। कौन कौन? बाप, माँ, लड़का। अभी लड़का कहाँ है? लड़का जेल में, लड़का थाना में। थाना में? पुलिस लेके गया है? हाँ, कब? पुलिस कल 12 बजे। आपको क्या मालूम होता है दही नहीं देने के कारण से हुआ? हाँ, दहेज नहीं देने के कारण से हुआ, गाड़ी नहीं देने के कारण से। और कभी मारपीट किया था? और एक बार और झमेला हुआ था। आपको कैसे मालूम पड़ा आपका बेटी कुएं में है? कुएं में कोई देखा तो हमको बताया, हम मंदिर पर बैठे हुए थे। आपका घर कहाँ पर है? हमारा घर झारखंड, देवघर जिला। कौन जगह? ग्राम धमनी, मधुपुर, गुढ़े थाना। और आपका लड़की का शादी चक्रमटी में हुआ था? हाँ, चक्रमटी। कितना दिन पहले हुआ था शादी? 3 साल पहले। क्या नाम है लड़का का जैसे शादी हुआ था? लड़का का नाम प्रकाश रजक। और उनका घर में कौन कौन है? उनका घर में माँ है, बाप है। क्या नाम है उन लोगों का? माँ का नाम है आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम सुरेश रजक। जाओ तुम बाबू। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दुर्गापुर शहर के 13 नंबर वार्ड अंतर्गत मेन गेट लिंक पार्क इलाके में नगर निगम की ओर से पार्क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्य तौर से दुर्गापुर नगर निगम की मेयर श्रीमती आनंदिता मुखर्जी, MIC धर्मेंद्र यादव, राखी तिवारी, लवली राय, मोनी सोरेन सहित कई लोग मौजूद थे। निर्माण कार्य का शिलान्यास अतिथियों के हाथों नारियल फोड़कर किया गया। आनंदिता मुखर्जी ने बताया कि लिंक पार्क के नामकरण के समय से ही इलाके में बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं था। वहीं इलाके में सड़क, जल निकासी की व्यवस्था भी सही नहीं थी। लोगों द्वारा पार्क बनाने का आवेदन किया गया था। नगर निगम की ओर से पार्क के अलावा सड़क, जल निकासी के लिए नाला बनाने की भी मंजूरी मिली है। पार्क के निर्माण में करीब 15 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं संपूर्ण कार्य में करीब 48 लाख से अधिक रुपए खर्च होंगे। इलाके में पार्क बन जाने से इलाके के बच्चों को काफी सुविधा मिलेगी। বয়স্ক মানুষরা ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা মেঝেতে বসে আছে, পাড়ার যারা মেয়েরা তার সঙ্গে গল্প করছে, একটা সুন্দর পরিবেশ। কারণ সত্যি করে একটা এলাকা, রাস্তা ঘাট ভালো দেয় একটা পার্ক, এর প্রয়োজন কিন্তু অনেক অনুষ্ঠানে একটা জায়গা থাকে, মানুষের একটা বসার জায়গা, কথা বলার জায়গা, আর পুজো হয়, অনেক কিছুই হয়, কোনো গেট টুগেদার হয়, সবসময় তখন মনে হয় জায়গা আমাদের বড় অভাব। এই অঞ্চলটা সত্যি করে খুব অনগ্রসর ছিল অনেকদিন ধরে। আপনারা সবচেয়ে দীর্ঘ কাহিনী শুনলে আমার বোন লাগলি তারা কিভাবে লড়াই করেছে, আমার ভাই জানাবেন এবং আমার পুরো পরিবারে রয়েছে, রাখি রয়েছে, মানুষ এবং সুশীল ভাই। আমরা শুভকাজ শুরু করি আর আমার এখানকার বোনেরা আসেন। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV।
जामुड़िया विधानसभा अंतर्गत तपसी पंचायत क्षेत्र के कनुस्तोड़िया कोलियरी इलाके के ग्वालापाड़ा में 5 स्टार श्री छठ पूजा कमेटी के द्वारा पास के ही एक तालाब में मछली उत्पादन के लिए मंगलवार को मछली छोड़ी गई। हर साल 5 स्टार छठ पूजा कमेटी द्वारा इस तालाब में मछली छोड़ी जाती है हर साल 5 स्टार छठ पूजा कमेटी द्वारा इस तालाब में मछली छोड़ी जाती है जो छठ पूजा तक बड़ी हो जाती है। छठ पूजा के दौरान इन मछलियों को बेचकर जो भी धनराशि आती है उस पैसे का उपयोग छठ पूजा के आयोजन में किया जाता है। उसी के मद्देनजर मंगलवार को ग्वालापाड़ा स्थित तालाब में मछलियां छोड़ी गई। इस मौके पर छठ पूजा कमेटी की तरफ से अरविंद हरिजन, अजीत राम, सुरेंद्र गोप, अरुण साव, विजेंद्र राम, प्रमोद कहार सहित बड़ी संख्या में 5 स्टार छठ पूजा कमेटी के सदस्यगण उपस्थित थे। इस मौके पर 5 स्टार छठ पूजा कमेटी के एक सदस्य अरविंद हरिजन ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी तालाब में मछलियां छोड़ी गई, जिससे होने वाले मुनाफे का उपयोग आगामी छठ पूजा के आयोजन के लिए किया जाएगा। इस साल भी 5 स्टार छठ पूजा कमेटी तालाब में मछली डालने का कार्य किया है और हमारे प्रमोद भैया के हाथों से हुआ है वो कार्य। तो अभी पहला चरण है, 20 किलो आज लगभग माछ डलाया है, अभी और आगे धीरे धीरे डलाता रहेगा। पूरा सीजन तो अभी डालना है। अच्छा, मछली छोड़ने का उद्देश्य क्या है आप लोग का? मछली छोड़ने का उद्देश्य यही है कि इस मछली का जो ये चाष हो रहा है, प्रॉफिट देख के उसी अनुसार से हम लोग छठ पूजा में फंडिंग करते हैं। छठ पूजा हम लोग 5 स्टार करते हैं। मतलब कि इलाके के जो श्रद्धालु है उसका आपका सहूलियत के लिए आप मछली चाष करते हैं, IC के पैसे से आप लोग छठ पूजा करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। सामाजिक कार्य करते हैं। इसमें आप लोगों का सहयोग मतलब कौन कौन सहयोग है? क्या इसमें सहयोग हम लोग सभी लोग सहयोग किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि सहयोग नहीं किए हैं। 5 स्टार कमेटी उनका आभारी है, सहयोग करने वालों का सब सहयोग किए हैं। अपना परिचय बता दें। हम अरविंद कुमार हरिजन, कनुस्तोड़िया कोलियरी, 5 स्टार छठ कमेटी। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। DPL के पुनर्गठन करने के साथ साथ विस्तारीकरण के क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास जारी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा प्रशासनिक बैठक में की थी। DPL में स्थायी एवं अस्थायी श्रमिकों को अधिकार दिलाने के क्षेत्र में यूनियन की ओर से प्रयास जारी है। उक्त बातें मंगलवार को INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक ने दुर्गापुर में कही। श्री घटक शहर के गैमेन ब्रिज मैदान में INTTUC की ओर से शहीद दिवस को सफल बनाने हेतु आयोजित सभा में मुख्य तौर से मौजूद थे। वहीं मौके पर निगम के चेयरमैन मृगेंद्र नाथ पाल, MIC प्रभा चैटर्जी, दीपांकर लाहा, युवा जला नेता कौशिक मंडल, देवव्रत साई इत्यादि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन वक्ताओं द्वारा 21 जुलाई को कोलकाता के धर्मतला में होने वाले शहीद दिवस में अधिक से अधिक श्रमिकों की उपस्थिति हेतु आह्वान किया गया। यूनियन के सचिव आलोमई घुरई ने बताया कि DPL में श्रमिकों को अधिकार दिलाने के साथ साथ उन्हें सहयोग करने के लिए प्रयास जारी है। DPL के हजारों की संख्या में स्थायी एवं अस्थायी श्रमिक शहीद दिवस में शामिल रहेंगे। বোধহয় ভারতবর্ষে আর কোনো জায়গায় কোনো সভায় হয় না। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে বহুবার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ব্রিগেড প্যারেডে এবং কখনো ধর্মতলায় যে সভা হয় সেই সভায় যত মানুষ থাকে তার থেকে 3-4 গুণ বেশি মানুষ কলকাতার রাজপথে আটকে থাকে সেই সভাস্থলে পৌঁছানোর জন্য। তাই এত বড় আকারের সভা ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে কোনো জায়গায় হয় না, যেটা কলকাতায় ধর্মতলায় হয়ে থাকে। এবং সেই সভা উপলক্ষে আমাদের প্রত্যেকটা শাখা সংগঠন তৃণমূল কংগ্রেসের ছোট ছোট মিটিং, ছোট ছোট মিছিল এবং কোথাও মহামিছিল আমরা করি, যাতে আমাদের যারা কর্মীরা রয়েছেন তারা সকলে সেই দিনটাতে কলকাতার রাজপথে পৌঁছাতে পারেন, কলকাতায় ধর্মতলায় পৌঁছাতে পারেন। যেখানে এই অঞ্চলের যারা শ্রমিকরা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বার্তা এবং আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের কে কিভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে আগামী দিনে শ্রমিকদের পাশে কিভাবে দাঁড়াতে হবে, শ্রমিকদের স্বার্থ কিভাবে বজায় রাখতে হবে,
সেই বিষয়ে দু চারটে কথা বলার জন্য ৯৯ সালের ঘটনার পর কিভাবে প্রত্যেক বছর কলকাতায় কখনো ধর্মতলায় কখনো ব্রিগেড প্যারেডে সভা করে শহীদদের স্মরণ করে শহীদদের তর্পণ করে আজকে আমরা জানি যে ২১শে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো কর্মী কোনো সমর্থকের কাছে একটা আবেগের দিন। এই দিনটা আমরা কখনো ভুলি না এবং যখন ২১শে জুলাই আমরা কলকাতায় যাই আবার পরের বছর কবে ২১শে জুলাই হবে সেই জন্য সেই দিনটার জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি। অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি কম্প্রোমাইজ করা হয়, অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে, অনেক শ্রমিকদের মৃত্যু হচ্ছে, সেটাও যাতে সঠিকভাবে বন্ধ করা যায়, মালিক পক্ষ যাতে সেফটির দিকে নজর দিতে পারে সেই দিকেও কিন্তু আমাদের নেত্রী নির্দেশ দিয়ে গেছে। তাই আগামী দিনে দুর্গাপুরের এবং আসানসোল শিল্পাঞ্চলে যে শ্রমিক সংগঠন সেই শ্রমিক সংগঠন কিন্তু শুধুমাত্র শ্রমিকদের কথা ভাববে, শ্রমিকদের স্বার্থের কথা ভাববে, শ্রমিকদের পাওনার কথা ভাববে। যে পাওনা আইনগত পাওয়ার কথা সেটা যাতে শ্রমিকরা সঠিকভাবে পায় সেটা দেখার জন্য আমরা সবসময় প্রস্তুত থাকব। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সকলের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমরা অনেক অভিযোগও পাচ্ছি এবং সেই অভিযোগগুলো আমরা দেখে আমরা সে মালিক পক্ষর সাথে কন্ট্রাক্টরের সাথে যোগাযোগ করে ইতিমধ্যেই অনেক অভিযোগের সমাধান আমরা করেছি। আমরা ডিএসপিতে দেখেছিলাম কয়েকজন শ্রমিক আমাদেরকে অভিযোগ করেছিল যে তারা যে বেতন পাওয়ার কথা সেই বেতন তারা পাচ্ছে না, তাদের যে বেতন হার সেই হারে তাদেরকে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। আমরা সেই অভিযোগগুলো ম্যানেজমেন্টের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং সেই এরিয়ার যে বেতন সেই এরিয়ারটা তাদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি। তাই আগামী দিনে সব কলকারখানায় আমরা এই ব্যবস্থা নিতে চলেছি যাতে শ্রমিকদের এক পয়সাও কোনো মালিক কোনো কন্ট্রাক্টর যাতে মারতে না পারে সেটা আমরা সুনিশ্চিত করব। তাই আজকে যেহেতু ২১শে জুলাইকে সামনে রেখে আমরা এই সভা করছি, আজকে আমরা দেখব যে আগামী দিন ২১শে জুলাইয়ের দিন যাতে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে, যেহেতু এখানে প্রায় ৮০-৯০% মানুষ শিল্পর সাথে হয়তো সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যুক্ত আছে, সেই শ্রমিকরা যাতে আগামী ২১ তারিখ কলকাতায় যায়, ধর্মতলাতে উপস্থিত থাকে সেটা আমাদের সকলকে সুনিশ্চিত করতে হবে। অন্য যেসব শাখা সংগঠন আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আছে তাদের থেকে বেশি সংখ্যক শ্রমিকদের দিয়ে আমরা কলকাতায় ধর্মতলায় পৌঁছাতে পারি। আজকে আমাদের প্রত্যেক নেতৃত্বকে দায়িত্ব নিতে হবে। প্রত্যেক কারখানায় যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যারা শ্রমিকরা রয়েছেন, তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আগামী ২১শে জুলাই ধর্মতলায় উপস্থিত থাকতে হবে। এটা আমাদের দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ এবং সেই নির্দেশকে মাথায় নিয়ে আমরা সকলেই আগামী ২১শে জুলাইয়ের জন্য অপেক্ষা করে আছি। আজকে আপনারা জানেন কিছুদিন আগেই আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় এসেছিলেন। তিনি যে সভা করেছেন সেই সভায় তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে শ্রমিকদের পাশে আমাদেরকে থাকতে হবে, শ্রমিকদের সঙ্গে থাকতে হবে এবং শ্রমিকরা যেভাবে নানান কলকারখানায় বঞ্চিত হচ্ছেন সেই বঞ্চনা থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে এবং সেই বিষয়ে তিনি কয়েকটা নির্দেশ আমাদের দিয়ে গেছেন। সব থেকে বড় যে কথা তিনি বলে গেছেন যে প্রত্যেকটা কারখানায় সুনিশ্চিত করতে হবে যে শ্রমিকদের যাতে পে স্লিপ দেওয়া হয়। আমরা জানি অনেক কারখানা আছে যেখানে কর্তৃপক্ষ পে স্লিপ দেন না এবং শ্রমিকরা জানেন না যে তাদের সঠিক বেতনটা কত। শ্রমিকরা জানেন না যে তারা যতদিন কাজ করেছে ততদিনের পিএফ বা ইএসআই জমা পড়ছে কিনা বা আদৌ পিএফ বা ইএসআই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা। শ্রমিকরা জানতে পারেন না তাদের কোন খাতে কত টাকা ডিডাকশন করা হয়েছে বা তারা কত টাকা তাদের ব্যাংকে
তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হচ্ছে। এই সব বিষয়গুলো আপনারা জানেন যে ট্রেড ইউনিয়ন যে অ্যাক্ট আছে, সেই অ্যাক্টের মাধ্যমে সেখানে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে প্রত্যেক শ্রমিককে পে স্লিপ দিতে হবে এবং পে স্লিপে সে কতদিন কাজ করেছে, কত টাকা তার বেতন, কত টাকা কোন খাতে কাটা হয়েছে এবং কত টাকা তাকে হাতে দেওয়া হচ্ছে, তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হচ্ছে, সেটা পরিষ্কারভাবে সেই পে স্লিপে লিখতে হবে এবং সেই পে স্লিপ যাতে শ্রমিকদের যে কন্ট্রাক্টর সেই কন্ট্রাক্টর সই করে সেখানে তাদের সিল থাকবে। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PBTV न्यूज। सात वर्षीय सौरभ बावरी की नृशंस हत्या के 48 घंटे बीतने के बाद भी अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की विफलता पुलिस प्रशासन की लाचारी को साबित करती है। सोमवार सुबह को लाश बरामद होने के बाद से इलाके में मातम के साथ साथ भय का माहौल व्याप्त है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के कार्य पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। घटना के बाद से इलाके के लोग काफी सतर्क हैं। सभी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। पीड़ित परिवार सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा। पीड़ित परिवार से मिलने मोहम्मद सलीम मियां मदद का आश्वासन। मंगलवार को माकपा के प्रदेश कमेटी सचिव मोहम्मद सलीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की एवं मदद का आश्वासन दिया। कहा, गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस आखिर क्या कर रही थी? उसी वक्त पुलिस सक्रिय होती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, इसका जवाब दे। खाना पूर्ति के लिए पुलिस जांच कर रही है। जांच का अत्याधुनिक सहारा लेने के बजाय पुलिस छोटे छोटे बच्चों से घटना के बारे में पूछ रही है। क्या ऐसी तरकीब से कभी हत्यारे का खुलासा हो सकता है? প্রত্যেকদিন ছেলেগুলো ওদিকে খেলে, যখন খেলাধুলা থাকে না তখন ওদিকে সব ছোট ছেলেগুলো খেলে। বাচ্চাদের কাজ না রে ভাই, পেশাদার খুনি কাজ পুলিশ সিআইডি কাউকে নিয়ে এসেছিল, সিআইডি দিয়েছে না থানায়, লোকাল থানায় গিয়েছে। চেষ্টা করছি এখন মানুষ তো ডেড বডি ঢুকতে দিচ্ছে না। পুলিশ মাইকিং করে বললো, আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে আমরা বার করবো কোনো দুদিনের মধ্যে কি বললো। আমরা এলাম ওর মধ্যে খুঁজে বার করতে পারতো অপরাধীকে, তারা তো আমাদের আর এই যখন বলছি আমাদের লোকাল থানা সম্ভব নয়, তাহলে আমাদের লোকজন তো আপনার দরকার নেই, এসডিপি ওএসপি সব কাছে যাবে আর উপর থেকে চাপ দিতে হবে। সিআইডি একটু পুলিশের কুকুর টুকুর নিয়ে এসেছিল, সিআইডি কুকুর টুকুর কিছু করেনি, কুকুরটা এসেছিল কিছু করেনি, খালি এসছে দেখেছে বাস। গাড়ি চলে যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে রাখলে আসলে যেটা হয় না, তাহলে যত বৃষ্টি বাদলার দিন তো যতদিন যাবে তখন তো সব ইয়ে উঠে যাবে না। কুকুর কুকুর সবই এসছে, বসিও এসছে, মানে পুলিশের লোকজন ছিল। কবে এদের কলকাতায় বলতে হবে তুই বললে সিবিআই কি সিবিআই দিবে, সরকার কোনো সিবিআই দেয় কখনো? কোনো দেখছে আনিস খান খুন হয়েছে তো সিবিআই দিল না, তা কোর্টে গিয়ে কেস লড়তে হবে। তারপরে আগে পুলিশের উপর চাপ দেওয়া হোক,
তারপরে আমরা আইন লয়ারদের সঙ্গে কথা বলবো। হ্যাঁ স্যার আমি একটা কথা বলবো, যেরকম মানে দেখা উচিত সেরকম ভাবে সেদিন দেখেনি। বুঝলাম, বলেছে আমাকে, তো ওরাও বলেছে, আমাকে খবর দিয়ে রাখছে। রানীগঞ্জে বললো আমাদের যাই তাহলে চাপ দিতে হয় না, তোমরা দিন করে ভুলে যাবে, সব ঠিক আছে, আর তোমার তোমার বলে যাবে। পাবলিককে বলবো মানে ওর সঙ্গে যারা খেলতে বাচ্চাদের তাই ডাকছে, তারা কি করবে? বাচ্চা মেয়ে ঝগড়া হলে একে অপরের তলব ধরবে, খুনির কাজ, এটা খুনির কাজ, এটা কোনো পেশাদার খুনির কাজ। সবাইকে নিয়ে বেশি লোক গেলে চাপ দেওয়া যাবে, কালকে থানাতে না হয় এটা তোমার এই যে এসডিপিও কোথায় আছে? ও তো এসডিপিও দুর্গাপুরে আছে, এটা দুর্গাপুরের মধ্যে পড়ছে এটা। তারপরে তো কমিশনারের, আসানসোল কমিশনারের ডিএম। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন কালকে এমনি লিখিত এফআইআর হয়েছে তো, একটা কমপ্লেন। হ্যাঁ না না না, আমি তা বলছি না, বলছি এটা লিখিত এফআইআর হয়েছে তো, একটা এফআইআর করেছে তো কেউ, এফআইআর তো তার এফআইআর হয়েছে, এফআইআর করেছে, এফআইআরটা তোমাকে রিসিভ কপি আছে তো, রিসিভ করে দিয়েছে। জবানবন্দি নিয়েছে কি বাড়ির কারুর, মানে জবানবন্দি নিয়েছে মায়ের বা ছেলে, হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ মা এটা দেখে নিয়েছো কি লিখেছে পুলিশ, লিখে পড়ে শুনিয়ে দিয়েছে? না ওই কাগজটা নয়, ও তো একটা লিখে দিয়েছে পুলিশকে। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज कोयला श्रमिक भवन में केंद्र और राज्य सरकार के बैंक, बीमा, शिक्षक कर्मचारी समिति योग्य मंच 12 जुलाई कमेटी का 57वां प्रतिष्ठा दिवस पालन किया गया। संगठन के दिग्गज नेता विमल गोस्वामी ने संगठन का झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। दूसरी ओर 12 जुलाई रानीगंज अंचल कमेटी के संयुक्त आयोजक हीरक गांगुली, सुभाष दास, श्रमिक नेता देवीदास बैनर्जी, शुभ्रोत उचेल, मलाई कांति मंडल और अन्य लोगों ने मिलकर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान संगठन के इतिहास और वर्तमान समय में संगठन के महत्व के बारे में आलोचनाएं की गई। केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए सन 1967 में 12 जुलाई को कमेटी का गठन हुआ था और तब से लेकर अब तक यह कमेटी अधिकारियों की रक्षा हेतु लड़ रही है, काम कर रही है। সময়কালীন যা পরিস্থিতি ছিল সেই পরিস্থিতিতে আমাদের ব্যাংক, বিমা, রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং শিক্ষকদের যৌথ মঞ্চ 12 জুলাই কমিটি মনে করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের একটা আন্দোলনের একটা সমন্বয় করা দরকার আছে, প্রয়োজন আছে। এই কারণেই আমরা যারা শ্রমিকদের সাথে সাথে আমরা যারা বিভিন্ন অফিসে, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অফিসগুলোতে যারা স্কুল কলেজে চাকরি করি, আমরা মনে করি যে আমাদের সবথেকে বড় আজকে বিষয় হচ্ছে অধিকারের প্রশ্ন। আমাদের সবথেকে বড় শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকারকে আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর সেই কারণে আমাদের আন্দোলন করে যেতে হবে। এবং তারপর হচ্ছে যে আমরা জানি যে সেই সময় থেকে আমাদের গণতন্ত্র একটা বিশেষ জায়গায় বিশেষ সামনে এসেছিল এবং সেই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আর সেই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম আমাদের চালাতে হবে উপলব্ধি সেই সময়ে নেতৃত্ব করেছিলেন। আজকের পরিস্থিতিতে আমরা দেখছি যে এখন পর্যন্ত আমরা যে অধিকারের নিয়ে, আমরা যে গণতন্ত্র নিয়ে আমরা লড়াই আন্দোলন করেছিলাম, আজকে সেটার ক্ষেত্রে দুটোর ক্ষেত্রেই হচ্ছে যে আক্রান্ত হয়েছে। একদিকে আমরা আমাদের শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার, সেই অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে যাতে অফিস আদালতের থেকে শুরু করে স্কুল কলেজে যাতে অধিকার আমাদের না থাকে। অর্থাৎ আমরা অফিসের যে বস, সেই বসের যে হুকুম, সেই হুকুম তালিম করাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কাজ, প্রশাসনিক কাজ, আমলাতান্ত্রিক কাজ। সেটাই হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার
কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী এবং রাজ্য সরকারের যে শাসক গোষ্ঠী তারা মনে করছে। তা সেই কারণে হচ্ছে যে আমাদের আজকে এখনও পর্যন্ত আমাদের অধিকারের প্রশ্নে আন্দোলন আমাদেরকে করতে হবে এবং সেই কারণে হচ্ছে যে আমরা 12 জুলাই কমিটির যে প্রতিষ্ঠা দিবস সেটা আমরা পালন করি। আমরা দেখছি যে সমস্ত স্তরে যারা রাজ্য সরকারের চাকরি করেন কি স্কুল কলেজে চাকরি করেন, আজকে গণতন্ত্র নেই। গণতন্ত্র নেই, আমাদের যে শিক্ষকদের একটা এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যে একটা নিয়ে যে একটা গণতান্ত্রিক যে পরিকাঠামো ছিল, সেই পরিকাঠামোকে হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।